आज का टॉपिक है सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास कोई बड़ा सा व्यंजक हो तो उसको किस तरह से सरल किया जाता है। अब इसमें बात यह है कि देखो, किसी व्यंजक में आपको एक साथ बहुत सारे चिन्ह देखने को मिलते हैं। प्लस भी देखने को मिलता है, गुणा, भाग, फिर कोष्टक। कोष्टक में भी तीन चार प्रकार के कोष्टक, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, ये सर्पिलाकार कोष्टक जिसको मंजिला कोष्टक भी बोलते हैं, और ये फिर बड़ा कोष्टक। तो पहले किन कोष्टक को सॉल्व करें, किस क्रम में हम ऑपरेशंस को सॉल्व करें, मतलब गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना में किसके साथ पहले क्रिया करें, कौन सा पहले ऑपरेट करें, तो वो सब के लिए हम यहाँ पर कुछ नियम देखने जा रहे हैं। इन नियमों की मदद से आप इस व्यंजक का सही सही मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आप ला सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले घटाएं कि पहले जोड़ें, क्या करें, तो वो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मैं यहीं पे लिख दिया 2+2 × 2, ठीक है। अब कोई 2 को 2 से पहले जोड़ देगा, फिर देखो ना, 2 को 2 से जोड़ करके फिर 2 से गुणा करेगा तो उससे आंसर कितना आ जाएगा, 8 आएगा। कोई क्या करेगा, किसी को अगर नियम ठीक से पता नहीं होगा तो कोई 2 × 2 पहले करके 2×2 = 4 धन 2 6 कर सकता है। हालांकि वो सही है क्योंकि गुणा पहले किया जाता है, प्लस बाद में किया जाता है। किसी को नियम पता नहीं होगा तो वो 8 भी ला सकता है, किसी को नियम पता नहीं होगा तब भी वो धोखे से 6 ला सकते हैं। मतलब कि कुछ भी काम कर सकते हो अगर नियम नहीं पता होगा तो। प्लस पहले करें कि गुणा पहले करें, ये पता होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए कुछ नियम हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं, सरलीकरण के नियम। इसमें जो पहला नियम है वो सबसे पहले आप देखो क्या लिखा हुआ है। किसी व्यंजक के सरलीकरण में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रेखा कोष्टक अर्थात उसको विनकलम भी बोलते हैं, उसको हटाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे हम इस व्यंजक को जब सॉल्व करेंगे ना, तो रेखा कोष्टक कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ऊपर में से लाइन खींचा रहेगा, उसको रेखा कोष्टक बोलते हैं, और उसी को हटाने का सबसे पहले अपन प्रयास करेंगे। अब देखो, उसको हटाने न हटाने से क्या गड़बड़ हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है -6 -10, अभी कोई कोष्टक कोष्टक नहीं लगा है, तो चुपचाप माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस लगता है, आपको पता होगा। तो -6 -10 मिलकर के क्या हो गया, -16 हो गया। अब रेखा कोष्टक का रोल देखो, उसका खेल देखो। अगर मान लो यहाँ पे रेखा कोष्टक लग रहता, ठीक है, जैसे लगा है अभी, है ना, -6, सॉरी, -6 तो लिखा है, फिर -10 भी लिखा है, लेकिन रेखा कोष्टक देखो यहाँ से यहाँ तक लगा है। तो अब इस वाले जो सामने माइनस है ना, उसका खेल बाद में खेलेंगे। पहले तो जो रेखा कोष्टक में अंदर जितने में है ना, उसका हिसाब किताब होगा। तो 6 - 10 हो जाएगा कितना, -4। 6 - 10, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस का आंसर आता है, तो -4 होगा। और फिर ये वाला माइनस वहां लगेगा, तब माइनस माइनस +4 होगा। तो देखो, तो बिना रेखा कोष्टक के कहा तो -16 आ रहा था, और रेखा कोष्टक लगने के बाद कहा उसका आंसर 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको आप ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। तो रेखा कोष्टक अगर लगा है तो वो जितने में लगा है उतने का हिसाब किताब पहले होगा, फिर बाद में जो सामने चिन्ह लगा है, जो भी संख्या लिखी, कुछ भी लिखा हो, उसका फिर अपन उसकी क्रिया करेंगे। और नहीं लगा है तो फिर वो तो सीधा सीधा देखो, -6 -10 हो गया -16। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो पहला काम आपको क्या करना है, रेखा कोष्टक हटाने का प्रयास करना है। रेखा कोष्टक को अपन विनकलम भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, रेखा कोष्टक वाला काम आप कर दिए, रेखा कोष्टक हटा लिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्रमशः इन कोष्टकों को इसी क्रम में हटाने का प्रयास करना है। यानी एक छोटा कोष्टक, फिर सर्पिलाकार कोष्टक अर्थात मंजिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। कहने का मतलब ये कि अगर तीनों कोष्टक एक साथ दिख जाए तब सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। यही इसकी प्राथमिकता का क्रम है, और इसी क्रम में आपको सॉल्व करना है। देखो लिखा है ना, रेखा कोष्टक को हटाने के बाद क्रमशः छोटा कोष्टक, मंजिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक के क्रम में कोष्टक को हटाया जाता है। यानी सबसे पहले इसको हटाने की कोशिश करेंगे, फिर इसको हटाने की कोशिश करेंगे, फिर इसको हटाने की कोशिश करेंगे। समझ में आएगी, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने प्रकार के कोष्टक हो गए, 4 कोष्टक, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंजिला कोष्टक, सबसे बड़ा कोष्टक, ठीक है। कोष्टक का काम हो जाने के बाद अब आपको जो संक्रियाएं हैं, संक्रिया मतलब गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, और एक साथ में एक और होता है, क्या होता है, का, जिसको अपन ऑफ करके बोलते हैं, तो उसका काम किया जाता है। उसके भी ऑर्डर का क्रम में ही मैंने लिख दिया है। सबसे पहले मतलब कोष्टकों के हटाने के बाद, कोष्टक सारे हट गए, उसके बाद आपको क्या काम करना है, ऑफ,
ठीक है। ऑफ मतलब क्या होता है? का। और का मतलब समझना गुणा। ठीक है। अब बोलोगे गुणा ही समझना है इसका मतलब, तो गुणा तो एक बार और लिख दियो, तो दो बार गुणा क्यों? तो उसमें फर्क मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। तो ऑफ, फिर डिवीजन, डिवीजन अर्थात भाग, फिर गुणा, गुणा अर्थात मल्टीप्लीकेशन, फिर योग, फिर घटाने का काम होता है। मतलब इसी क्रम में आपका काम होगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4/2 × 3। अब बताओ, 2 को 3 से पहले गुणा करूं कि चार, 4 को 2 से पहले भाग दूं? क्या करूं मैं? हाँ, पहले भाग दूंगा, फिर जो चीज आएगी उसको 3 से गुणा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो कौन पहले आ रहा है, डिवीजन पहले है, बाद में मल्टीप्लीकेशन है। मैंने उसी ऑर्डर में यहाँ पे लिख रखा है। जो काम पहले करना है वो पहले लिखा हुआ है, पहले से बाद के क्रम में ऑलरेडी क्रम जमाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर ऑफ का मतलब भी आपने कहा गुणा, और गुणा बाजू में और लिखा है। ऐसी स्थिति में हम कैसे फर्क पहचानेंगे कि हमको क्या करना है? देखो ध्यान से भाई। अच्छा चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2/2 × 2। चलो बताओ तो कैसे होगा काम। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले बताओ। भाग करना है, पक्का? ठीक है, क्योंकि डिवीजन पहले करना है, बाद में अपने क्या करना है। तो 2/2 करोगे तो कितना आएगा? 1। फिर गुणित 2 करोगे तो कितना आएगा? 2। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब मैं अगर इसको थोड़ा सा बदल के ऐसे लिख दूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं फर्क है, यहाँ गुणा है और वहां का है। लेकिन सर ने भी बताया कि का मतलब भी क्या होता है? गुणा ही होता है। तो आप गुणा तो करोगे, वो तो ठीक है, हम लोग गुणा करेंगे, लेकिन अब आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब आपको देखना है कि का स्थान कहाँ पे है, का को हम कितनी प्राथमिकता देते हैं। देखो पहले यहाँ पे कौन कौन था? भाग और गुणा था। नहीं समझ में आ रहा है क्या? पहले यहाँ पे कौन था? भाग और गुणा था। तो भाग और गुणा में कौन पहले कौन बाद में आता है? भाग पहले आता है, गुणा बाद में आता है। तो हमने भाग पहले किया, 2/2 1 किया, फिर इतने में से जो आया उसको बाद वाले के साथ गुणा था तो गुणा किया। लेकिन वहां पर देखो का लिखा है, यहाँ गुणा लिखा था, वहां का लिखा है। अगर मैं भाग और गुणा की बात देखता था तो भाग पहले किए, गुणा बाद में किए। लेकिन अब वहां का है और भाग है, दो चीजें आती है। कौन कौन है? देखो भाग है और कौन है? का है। अब देखो दोनों में से कौन पहले आता है? का पहले आता है, भाग बाद में आता है। तो का वाला काम पहले करूंगा, और का मतलब गुणा। तो भले मैं गुणा ही कर रहा हूं, लेकिन वो का लिखा है इसलिए उसको पहले मैं चांस दूंगा। समझ में है कि नहीं है? और इसमें किसको पहले चांस दिया? मैं भाग वाले को पहले चांस दिया, क्योंकि ये साक्षात गुणा है और वो का वाला गुणा है। तो अभी मैं इसको, सॉरी, उसको पहले नंबर दूंगा। तो क्या होगा? 2/2 2 कितना हो जाएगा? 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। फिर 2/4 यानी, एक मिनट देखो दोनों में फर्क है कि नहीं बताओ। तो ये का मतलब भी गुणा ही होता है, लेकिन फर्क क्यों आया बताओ? पर आंसर में फर्क क्यों आया? क्योंकि ये हमको गुणा दिख रहा था और ये भाग दिख रहा था, और भाग और गुणा में कौन पहले आता है? भाग पहले आता है, गुणा बाद में आता है। इसलिए मैंने पहले भाग कर दिया फिर गुणा किया। लेकिन वहां गुणा नहीं दिख रहा है, वहां क्या दिख रहा है? का दिख रहा है। और का और भाग में कौन पहले आता है? का और भाग में का पहले आता है। हालांकि का मतलब गुणा ही करेंगे, लेकिन का पहले आता है, इसलिए पहले मैं वो वाला कार्य किया। 2 यानी 4 हो गया। फिर ये क्लियर, समझ में है क्यों आंसर में फर्क आ रहा है? तो ये आपको समझना है अच्छे से। तो इसको आप लिख लीजिए, ये वाले को। अगर हम इन सारे नियमों को एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? बोर्ड मास। ठीक है, क्या नियम पढ़ते हैं हम लोग? यहाँ पे मैं लिखता हूं BODMAS। ठीक है ना। ब्रैकेट ऑफ, ऑफ मतलब का, यानी गुणा। ये ब्रैकेट हो गया, मतलब सबसे पहले काम आपको ब्रैकेट से करना है,
फिर ऑफ, फिर डिवीजन, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और ये डिवीजन का मतलब भाग, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़ना, फिर एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो बोर्ड मास भी होता है और कई पुस्तकों में इसको लिखा जाता है वी बोर्ड मास। तो वी मतलब विनकलम, रेखा कोष्ठक के लिए अलग से वर्ड लिखते हैं, अलग से यहाँ पे शब्द लिखते हैं वी, तो वी बोर्ड मास करके भी लिखते हैं। तो ये आप नियम संक्षिप्त रूप में याद कर सकते हो। अगर इस शब्द को याद रखेंगे तो हमको, अगर कभी हम भूल जाएं कि कौन सा चीज पहले आता है, तो वो शब्द के मदद से याद रख सकते हैं। उस शब्द की स्पेलिंग में जो पहले आता है वो काम पहले करेंगे। जोड़ना पहले होगा कि घटाना पहले होगा? कैसे? हाँ, तो ए पहले आ रहे हैं ना, तो इस स्पेलिंग की मदद से आप याद रख सकते हो। वेरी बदमाश, ए वेरी बोर्ड माश, ठीक है। तो वेरी बोर्ड माश करके आप इसको, यानी वी बोर्ड माश करके आप याद रख सकते हो इसको। हाँ, इसलिए तो मैं उसको थोड़ा बदल के बोला था कि वो फिर आपको याद रहेगा, है नी, वी बोर्ड माश करके। ओके, चलिए हमारे पास एक बढ़िया सा सवाल लिखा हुआ है, एक छोटा सा भी सवाल लिखा हुआ है, दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले बताओ ये फर्क समझ में आया कि नहीं है? इसमें क्या हुआ, भाग और गुणा था, तो भाग पहले हुआ, गुणा बाद में हुआ। 2/2 1, फिर 1 × 2 2। उसमें क्या हुआ, भाग है और का है। यद्यपि का मतलब गुणा होता है, लेकिन हमारे क्रम में भाग और का की अगर तुलना करें तो का पहले आता है और भाग बाद में आता है। तो का काम मैं पहले करूंगा, तो 2 का 2 यानी 4 हो गया। फिर 2/4 करें तो कितना आया, 1/2। क्लियर है? चलिए अब मुझे आप लोग बताते जाना, मैं सॉल्व करते जाऊंगा। पहला सवाल देखो, सबसे पहले क्या होगा मुझे बता दो। पहला सवाल देखो, पहला सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, ठीक है। 1/3/7 का अंदर प्रवेश करते हैं हम लोग और देखते हैं सबसे पहले क्या किया जा सकता है। क्या मैं 8 × 24 कर दूं क्या? नहीं, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो 3 - 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगाए तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, प्लस। आइए उधर देखते हैं, इधर बड़ा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक भी है, तो पहले अंदर वाले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा बताओ, भागित 7/25 माइनस, पहले इतने का काम निपटा लेते हैं। 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा मुझे बता दो। पहले इसको ना रफ में सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 3/7 धन 8/14, तो एलसीएम आएगा 14। फिर क्या होगा बताओ भला। अगर आपको डाउट ज़्यादा सर मेरे को जोड़ने घटाने में बार बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, एलसीएम निकालने नहीं आता, यहाँ पे बहुत सरल काम है। ये कितना लिखा है, 14। क्या 7 को आप 14 नहीं बना सकते 2 से गुणा करके? तो तुरंत ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 14, वो हो जाएगा 6। फिर नीचे नीचे सेम हो गया तो एक बार लिख दो और 6 8 14 करके लिख दो। ऊपर ऊपर अगर नीचे नीचे सेम होना तो उसको लिख देते हैं और ऊपर वाला चुपचाप जुड़ जाता है बिना कोई हिसाब किताब के। बीच में जो चिन्ह है वो लगेगा बस, तो बीच में प्लस है, तो 6 और 8 14 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 1/3 अभी इसको नहीं छेड़छाड़ कर रहे, पहले अपन कोष्ठक को हल करेंगे ना। रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक के बाद, रेखा कोष्ठक के बाद छोटा को था, तो छोटे कोष्ठक को पहले पूरा निपटा दो, उसके बाद बाहर के काम करेंगे अपन। समझ में आ रहा है ना? रेखा कोष्ठक को पहले सॉल्व किए, उसके बाद छोटा कोष्ठक भी है तो उसको पहले निपटाएंगे, जो भी आएगा फिर आके इधर बढ़ेंगे क्या क्या करना है करके सोचेंगे। ऐसा नहीं कि 1/3/7 तो भाग करने पहले बैठ गए, ऐसा नहीं है, पहले छोटे कोष्ठक को निपटा लो। अच्छा, छोटे कोष्ठक में भी फिर हमको यहाँ 2 चिन्ह दिख रहे हैं, प्लस भी दिख रहा है, गुणा भी दिख रहा है। अब क्या करेंगे, तो देखो गुणा पहले है और उसके बाद जोड़ना है। यहाँ पे भी आप देखो मल्टीप्लीकेशन पहले है, एडिशन बाद में है। तो 8 को 1 से पहले गुणा करोगे तो 8 1 कम 8 होगा, उसके बाद अब उसके बाद 6 से जोड़ोगे तो 8 हो 6 14। समझ में है कि नहीं? ना कि ऐसे ना कर देना 8 6 14 1 कम 14, हालांकि सेम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 8 6 8 14 1 कम 14, अब यह एक की जगह कोई दूसरा रहता तो गड़बड़ हो जाती है नहीं, तो वो एक है करके बात बन गई। तो कितना आएगा, 14 आएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ। चलिए उधर बढ़ते हैं अब अपन आगे। प्लस के बाद आप उधर वो बड़े कोष्ठक में आप देखो, पहले मैं भाग करूं कि माइनस करूं, तो करूं क्या, भाग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन पहले है, सब्ट्रैक्शन तो सबसे लास्ट में, घटाने का काम सबसे लास्ट में, पहले तो डिवीजन है।
तो डिवीजन करना पड़ेगा। और रफ कार्य में अगर मैं देखूं तो डिवीजन करने के लिए 1/5 को 7/25 से भाग देना है, तो गुणा करके उसको पलट दो, गुणा करके उसको क्या कर दो, पलट दो। तो 5 एकम 5 पंचे 25 यानी कितना आ जाएगा, 5/7 -1। कितना बड़ा दिख रहा था, कितना छोटा सा हो गया है नहीं भाई। अब क्या करेंगे, चलो बताओ। एक भागित, भागित पहले करूं, मतलब इसको भाग पहले दे दूं कि क्या वाला काम पहले निपटाऊं। अभी ये कोष्टक है वो तो निपट जाएगा, उसका इससे कोई मेल जोल है ही नहीं। बात सुन रही है। अभी हमको इनके इनके बीच देखना है, ये कहा तो करना ही पड़ेगा ना। ये 14 को उससे पहले जोड़ूंगा। चलो चलो ठीक है, अगर आपके मन में डाउट हो रहा है कि सर 14 को जोड़ेंगे कि का वाला पहले करेंगे, तो आप देख लो कौन सबसे पहले है। कोष्टक, हाँ का पहले है। तो कहने का मतलब ये तो कोष्टक वाला काम तो होगा ही पहले। ये वर्गाकार कोष्टक जो है ना, ये वाला कोष्टक बड़ा कर कोष्टक है ना, वो तो उसका काम हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ का काम कर देता हूँ ना मैं पहले, का मतलब गुणा कर देता हूँ। अब देखो कितना आएगा यहाँ पे, 7 एकम 7 करके ऊपर जाएगा, 5 - 7 हो जाएगा -2। ठीक है, तो -2/7 प्लस माइनस माइनस कर दो क्या, ऐसे वो कोष्टक सॉल्व हो गया। अब क्या होगा बताओ, क्या करूं, भाग पहले करूं कि गुणा पहले करूं। वाह, हाँ का वाला है वो का वाला है। ठीक है, का वाला गुणा है तो 7 एकम 7 दूनी 14। ठीक है, कितना आएगा, 1/3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर है, -2/7। अब क्या होगा, भाग पहले होगा। वेरी गुड है ना। ये देखो यहाँ पे का मतलब गुणा देख के फिर वो हम लोग पहले भाग कर देते तो गड़बड़ हो जाता, वो एक्चुअली का है तो का वाला पहले निपटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्या होगा बताओ, 6 × 7 = 42, 42 भागित 6 तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12, -5/42 आपका आंसर आएगा। फिर से ना यहाँ पे अच्छा दिमाग दौड़ना चाहिए तुरंत, मतलब हमको याद रहता है लेकिन हम गलती कर बैठते हैं। ये गुणा कौन सा वाला है, का वाला है, तो का स्थान पहले है, इसलिए आप इसको पहले निपटाओगे। 7 एकम 7 दूनी 14 करोगे, फिर नीचे लाइन में आओगे तब इसको भाग करके फिर उससे माइनस करोगे। और ये देखो ये कोष्टक था, तो हमने 14 को 5/7 से जोड़ा नहीं, पहले तो कोष्टक की चीजों को निपटाया, उसके बाद इस वो इधर आया। ठीक है, तो चलिए मेरे को फटाक से दूसरा छोटा सा आप बना के दिखाओ, ट्राई करो कितना आता है। 253/11 का 23 लिखा है वहां पे। ये कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र हैं जिनका आपको बारंबार इस्तेमाल करना है, बार बार ये आएंगे आपके सामने और आपको याद रखना है इसको। देखो पुस्तकों में और जैसा कि आप बोर्ड में भी देख रहे हैं, सूत्र लिखे तो हैं, देखो ये लिखे हैं, आप उनको याद कर लेंगे, याद हो भी जाएंगे, मगर मगर महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कब कौन सा सूत्र लगाने का है, वो आपको अगर दिमाग में पकड़ में आ गया तब तो बात बन जाएगी। सूत्र याद है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो सवाल उसी सूत्र में फिट करके बनेगा, अगर वो आप पहचान नहीं पाए तो खेल कैसे बनेगा बताओ। आप ये पूरा रट लो, याद कर लो, और सवाल लिखा है आपके सामने और आपका माइंड उसमें पकड़ नहीं पा रहा कि अरे मेरे को उसमें वो वाला सूत्र लगा बनाना चाहिए, अगर वो चीज आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर पा रही तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको तो बोलोगे आप सर इसका उपाय क्या है, फिर तो इसका उपाय एक ही है, बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा। मतलब कि जब हम आगे के सवालों को पढ़ेंगे तो वैसे सवालों को आपको बार बार बना करके बहुत सारे सवाल आपको बना करके देखने पड़ेंगे, तब आपसे बन जाएगा। मतलब एक दिन आप बैठिए 6-7 घंटे लगातार ऐसे ही सवालों को बनाइए एक दिन में, बहुत बार प्रयास, मतलब बहुत दिन तक नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमको आगे भी पढ़ना है। एक दिन बैठो 6-7 घंटे लगातार ट्राई करो, उसके बाद आप उसी टाइप के सवाल है, सारे सूत्रों के कम से कम 3-4-5 सवाल ट्राई करो, आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कि सवाल ऐसा है तो सूत्र ऐसा लगेगा, सवाल ऐसा है तो सूत्र ऐसा लगेगा, फिर बन जाता है, कठिन कुछ भी नहीं है। चलो तो ये सूत्र मैं फटाफट आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ और मैं आपको इसके बाद एक जबरदस्त वाला जादू वाला सूत्र भी बताऊंगा
तो वो भी आप देखिएगा। ये तो मैंने बुक से देख करके लिख दिया यहाँ पे इसमें। हाँ, नहीं, इसका ट्रिक है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये अभी मैं सिर्फ आपको सूत्र लिख के बताया हूँ। इसका इसमें से कुछ एक सूत्रों का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस रहा तो माइनस हो जाएगा। देख लो, ये दोनों हमेशा प्लस रहते हैं, इसको ध्यान रखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों ही स्थितियों में मतलब प्लस में है, केवल फर्क कहाँ पड़ा है, प्लस माइनस। हाँ, प्लस माइनस और माइनस प्लस का बस फर्क पड़ा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा लो, तो बताओ तीसरा चौथा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना कठिन लिखा है, कैसे याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ो ना, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा तो इतना ही आएगा। देखो, ये प्लस ये तो लिखा है, उधर भी जुड़ेगा। जब उधर जुड़ेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2a², बी स्क्वायर हो जाएगा 2b², और ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो। देखो, सूत्र याद हो गया, इसको जोड़े तो सूत्र याद हो गया, 2 कॉमन निकलेगा तो इतना ही नहीं आएगा। बताओ, तो ये सूत्र अब याद करने की जरूरत है ही नहीं आपको, आप इसको याद करो और जोड़ दो। अगला वाला तो और याद करने की जरूरत नहीं है, इसी को आपस में घटा दो। देखो, घटाओ तो बोला, इतने में से इतने को घटाओ, ये देखो ये लिखा है, फिर माइनस करके ये लिखा है, घटा है कि नहीं घटा है, तो उधर भी घटेगा। तो ए स्क्वायर घट के खत्म, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घट के खत्म। जब इसको घटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2ab होकर 4ab हो। नहीं समझ में आया क्या? तो ये सूत्र याद रखना। अब ये सूत्र अगर आप बोलोगे सर ये सूत्र कैसे याद रखेंगे, तो आपको समझ में आ गया, घटा के याद हो गए, इन दोनों घटाए तो आपको याद हो गया। अगर ये याद हो गया, तो आप समझ लीजिए कि इससे दो सूत्र और बन सकते हैं। एक को याद रखो, दो को हमेशा बनाना। अगर मान लो कभी मेरे पास a माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी स्क्वायर में बदलने की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab कर दूंगा। अब लोग कैसे ला लिए, कुछ नहीं किए, ये a माइनस बी स्क्वायर को उधर ले गए, 4ab को इधर ला लिए, तो ये तैयार हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक सूत्र याद हो जावे, एक सूत्र समझ में आ जावे, तो पक्षांतर कर करके आप 2-3 सूत्र और नए टाइप के बना सकते हैं। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ऐसे हम पढ़ते थे। तो एक सूत्र से 2-3 सूत्र और बन जाते हैं। तो भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये सब कहाँ से आए, यहीं से तो आए, पक्षांतर कर करके लाए हैं अपन, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं, बताओ, ये वाला तो ये वाला, ठीक है ना। अगर मान लो आपको a प्लस बी स्क्वायर की जरूरत है, तो क्या करोगे बताओ। अभी a माइनस बी स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab लिखे हैं। अगर ये a प्लस बी स्क्वायर रहता तो क्या होता बताओ भला, बस इसी को इधर ला दो, पलटा दो, तो प्लस 4ab हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और गजब की ट्रिक देखो, इसको याद करने का एक और तरीका देखो, सुनो ना। a माइनस बी स्क्वायर में कौन आता है बताओ, a माइनस बी स्क्वायर में कौन आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उस -2ab के बाजू में अगर 4ab जुड़ रहा है, तो -2ab प्लस 4ab कितना हो जाएगा, +2ab, और a स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से और +2ab, तो इसका सूत्र नहीं बन गया। इसमें क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और बाजू में क्या लिखा है, तो वो -2ab और +2ab, और बाजू में पहले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab बन के इसका सूत्र बन गया। इसलिए ऐसे सूत्र बनते, समझ में आया कि नहीं। तो मिटाओ मैं इसको अब, ठीक है, ये वाला ये सूत्र याद रखेंगे आप, है ना, इसको मिटा रहा हूं। चलो, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं, आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। फिर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, देखो ये प्लस है ना, तो यहाँ प्लस होगा और अंदर माइनस होगा, याद रखना, ठीक है। a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लिखना हो, तो आपको देखो माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, a माइनस बी, फिर अंदर प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है कि आपको वैसा ही याद रखना है, आप अपने मन से ट्रिक सोच सकते हो। मतलब आपको कुल मिला के ये काम करना है कि किसी तरह से ये सूत्र आपके माइंड में रहे, आपको याद रहे। जैसे मैंने अपना तरीका बताया कि मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मैं ऐसे याद रखता हूँ कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, और जो चीज यहाँ है उसको उल्टा यहाँ बीच में आएगा। बाकी दोनों तो दोनों में प्लस ही है, देखो आप,
ठीक है, पक्का, कोई डाउट? चलो अब देखो, ए प्लस बी की घात में 3, तो उसका क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, माइनस रहेगा तो सारे माइनस, ठीक है ना। चिंता ना करो, मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, जितना मेरे पास है मैं सब यहाँ पे लिखूंगा, आप चिंता ना करो। फिर ये लंबा सूत्र है, इसको आपको याद रखने का बहुत सरल तरीका है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीनों का पहले सिंगल सिंगल वर्ग करो, फिर दो दो की जोड़ी बना करके दो से गुणा के रूप में लिखो, 2ab 2bc 2ca, ठीक है, याद भी हो गया मेरे को। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या उसको आप इस रूप में भी याद रख सकते हो। अगर 2abc पूरा बाहर लिखो तो 1/a 1/b 1/c, और बाकी शुरू के टुकड़ा वही है, देखो आप दिख रहा है। फिर वैसे ये वाला सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, मतलब याद रखा जा सकता है, इसमें ऐसी चक्रियता है, ऐसा मतलब कुछ क्रम बना हुआ है कि याद रखा जा सकता है। अब ये सबसे भयंकर का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या लिखी है, यदि इस सूत्र में, इसी सूत्र की उपरोक्त मतलब इसी सूत्र की बात की जा रही है, अगर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, जीरो हो जाए, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो सोचो अगर ये यहाँ लिखा है, देखो a प्लस बी प्लस सी, अगर ये जीरो हो गया तो जीरो के साथ गुणा हो गया वो सब खत्म हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर उस पर क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो जीरो इंटू इतना मतलब पूरा खत्म, तो जीरो। तो अब 3abc जो कि इधर माइनस में है उधर पलटा के प्लस में ला सकते हो, और ये रिजल्ट आपका बहुत यूज होने वाला है। तो ये रिजल्ट आपका कब यूज होगा, अगर आपको ये दिखे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिख रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिखेगा, तो आप बिंदास ये वाला सूत्र लगा लेना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। क्लियर है, पक्का? अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक, थोड़ा सा ये जो अभी मैंने आपको बस सूत्र याद रखने के लिए, क्या है एक साथ तैयार हो गए ना सूत्र, ये आपके कॉपी में लिखे होंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। अब जो जो कुछ शॉर्टकट ट्रिक है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं मिटाऊं। अब हम एक जबरदस्त ट्रिक देखने वाले हैं, उस ट्रिक का नाम है, हम लोग पास्कल ट्रायंगल मेथड देखेंगे, पास्कल ट्रायंगल या पास्कल त्रिभुज भी आप बोल सकते हो, सुनियो नाम, गुड। देखो ध्यान से देखिएगा, पास्कल ट्रायंगल मेथड ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। ये उस दिन मैं तो आपको बताया था, ये वाला एक, फिर कुछ दूरी पर आप एक एक लिखो, फिर एक और एक कितना हो जाएगा, दो, फिर कुछ दूरी पर एक एक लिखो, फिर एक और दो तीन, दो और एक तीन, फिर एक एक लिखो, ठीक है ना, फिर एक और तीन चार, तीन तीन छह, तीन एक चार, फिर एक एक लिखो, क्लियर है, फिर चार एक पाँच, छः चार 10, छः चार 10, चार एक 5, फिर एक एक लिखो, फिर ऐसा काम आप लगातार आगे बढ़ा सकते हो, ये एक एक बढ़ते जाएगा, ऐसे आगे चलते जाएगा, लेकिन हम इतने में ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमको समझना है आप वो देखो। देखो पहला जो लिखा है वो a प्लस बी की घात में जीरो है, आप लोग कैसे, तो आपको पता होगा किसी भी चीज की घात में जीरो का मान 1 होता है, तो 1 है, देख लो आप। और दूसरा वाला जो है वो कौन है बताऊं, a प्लस बी की घात में 1 है, पूछो क्यों, a प्लस बी की घात में 1 मतलब कितना आएगा, a प्लस बी आएगा, तो ये देखो 1 1 1 1। अब तीसरा वाला देखो ध्यान से समझना, मेन काम तीसरे वाले में देखो ध्यान से। अब हमको सूत्र बनेगा यहाँ से किसका बनेगा, a प्लस बी की घात 2 का बनेगा, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा एकदम। देखो आपको क्या करना पता है, आपको करना क्या है, ये जो यहाँ पे संख्याएं लिखी है, क्या लिखा है 1 to 1, उसको आप ऐसे सजा करके लिख दो 1 2 1, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है पता है आपको, उसके बाद ना इधर से a की घातों को घटते क्रम में लिखना है, किसकी घातों को, पहले a लिखा है ना जी, पहले a लिखा है फिर b लिखा है, तो पहले कौन लिखा है, a लिखा है, इसलिए a की घातों को घटते क्रम में लिखना है, मतलब कि सबसे पहले कौन आएगा
एक ही घात दो, मतलब आप बोलोगे सर घटते क्रम में लिखना है, वो तो ठीक है, शुरुआत क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा घात लगाएंगे, तो जो यहाँ लिखा रहेगा ना वही घात सबसे पहले लगाना। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, दो 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 दो, तो दो पहले लगाना, तो एक का वर्ग हो गया, फिर एक ही घात को कम करो, यहाँ दो घात है तो यहाँ एक घात, फिर यहाँ कोई घात नहीं, हटाओ उसको, ठीक है। तो इधर से क्या किया अपन, एक ही घात को घटते क्रम में लिखे, इधर से आपको बी की घात को घटते क्रम में लिखना है, कैसे, बी स्क्वायर, शुरुआत वहीं से करनी है जो ये घात लिखी है, बी स्क्वायर फिर बी फिर खत्म, और बीच में लगा दो प्लस, अब देखो सूत्र तैयार हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सामने में 1 लिखने को कोई मतलब होता नहीं, आपको पता है, ठीक है। ये आपको सूत्र प्रदान करेगा a प्लस बी क्यूब का, कैसे सूत्र प्रदान करेगा, ध्यान से देखो क्या लिखा है, 1 3 3 1, अच्छा ये सब कैसे तैयार हुआ आपको समझ में आया था, नहीं जोड़े थे उसको, 2 1 3 2 1 3 फिर एक एक लिखे थे, याद है, तो चलो 1 3 3 1 आप लिख दो, 1 3 3 1, क्लियर है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक ही घातों को यहां से ऐसे घटते क्रम में लिखने हैं, लेफ्ट से राइट की ओर घटते क्रम में एक ही घातों को, और इधर से बी की घातों को, चलो लिखो तो एक ही घातों को घटते क्रम में, पहले कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब है ना, तो पहले ए क्यूब आएगा, फिर ए स्क्वायर आएगा, फिर ए आएगा, क्लियर है, फिर खत्म, एक घात के बाद मत लिखना है यहाँ पे कुछ, फिर इधर से किसकी घातों को घटते क्रम में लिखेंगे, बी की घातों को, चलो लिखो बी क्यूब बी स्क्वायर बी, फिर खत्म, तो बीच में प्लस लगा दो, आया खेल समझ में। अब सामने में 1 लिखे रहने का कोई मतलब होता नहीं है, तो आप ऐसे इसको हटा सकते हो, सूत्र तैयार हो गया आपके सामने, a प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब सर ने जब यहाँ पे सूत्र लिखे थे उस समय आपने इसका सूत्र ये नहीं लिखा था, कुछ दूसरा लिखा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे था वो, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, a क्यूब, फिर इस लास्ट वाले को लिखो b क्यूब, दिख रहा है, देखो पहले और लास्ट वाले को लिखा मैं, फिर आप इसको दोनों को गौर से देखो, यहाँ पे 3 3 कॉमन, a कॉमन, b कॉमन, यहाँ a और बचेगा, यहाँ b और बचेगा, तो दिख रहा है, यहाँ से 3ab कॉमन लेकर के जो जो चीज बची उसको मैं लिखा हूँ, तो ये सूत्र मैंने वहां पे लिखा था, तो वो यहीं से तैयार हुआ है, और ये सूत्र भी कुछ कम मामूली नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है, ये मामूली इसको नहीं समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों काम आएंगे, ये रूप भी काम आएगा, वो रूप भी काम आएगा, क्लियर है ना। अगला वाला आपको सूत्र प्रदान करेगा a प्लस बी की घात में 4 का, कैसे करोगे बताओ, 1 4 6 4 1 लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बताओ, 1 4 6 4 1 लिखने के बाद 1 4 6 4 1 लिखने के बाद क्या करना है बताओ, इधर से एक ही घातों को घटते क्रम में, एक ही घात 4 एक ही घात 3 एक ही घात 2 a, ठीक है, और इधर से क्या करना है आपको, b की घातों को घटते क्रम में, b की घात 4 b की घात 3 b की घात 2 b की घात 1, खत्म, फिर बीच में क्या लगा दो आप, प्लस प्लस प्लस, देखो a प्लस बी की घात 4 का सूत्र तैयार हो गया, कठिन है सरल है, सरल है, ऐसी 5 घात का तैयार होगा, 6 7 कितना घात का बना सकते हो आप, पहले वो बनाना पड़ेगा, अगर आप बोलते हो नहीं पहले वो बिना बताए हमको सरल तरीका बताओ सूत्र लिखने का, तो वो भी है, बताओ, बिना वो बनाए एक लाइन में आप सूत्र लिख सकते हो, कितनी भी घात हो सीधा लिखोगे सूत्र, एकदम गजब तरीका, अब वो बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे मस्त वाली कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब आप 2 घात का सूत्र बनाए, कितने घात का, तो देखो कितने पद आए, 1 पद 2 पद 3 पद, 2 घात का सूत्र बना रहे हो तो 3 पद आ रहे हैं, 3 घात का सूत्र बना रहे हो तो 4 पद आ रहे हैं, 4 घात का सूत्र बना रहे हो तो 5 पद आ रहे हैं, 10 घात का सूत्र बनाओगे तो 11 पद आएंगे, 42 घात का सूत्र बनाओगे तो, मतलब जितने घात का सूत्र बना रहे हो उससे एक ज्यादा पद आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी खास बात, ये जो आपके पास जो सूत्र बन रहा है इसके गुणांक को आप आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, ऑर्डर सेम है, देख लो आप, 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, आगे पीछे से पढ़ने पर सेम ऑर्डर है, देख लो। इसका बनेगा तो क्या बनेगा, 1 5 10 10 5 1, उधर से पढ़ो 1 5 10 10 5 1, समझ में आ रहा है, ये इसकी खूबसूरती है, इसकी खासियत है सूत्रों की।
चौथी खास बात क्या है वो सुनो। हर पद में, हर पद में, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, हर पद में आप ए और बी की घात को जोड़ के देखो। जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी की घात को मैं जोड़ के देखता हूँ, ए की घात कितने, बी की घात कितनी है, 3 और 1, ये 4। हर पद में आप ए और बी की घात को जोड़ के देखोगे तो उतना ही आएगा जितना कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जोड़ के देखो, ए की घात कितने, 1, बी की घात कितने, 3 और 1, और ये 4। वहां देखो बी की घात सिंगल भी है, ए तो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा 4 बी में ही है, यहाँ पूरा का पूरा 4 ए में ही है। ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का, कोई डाउट है क्या? पांचवी खास बात, अगर आप लोग बोलोगे कि सर ए प्लस बी क्यूब का पता है, ए प्लस बी की घात 4 का पता है, अगर माइनस हो तो क्या करेंगे? माइनस हो तो भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ए प्लस बी क्यूब का हो गया, अब ए माइनस बी क्यूब का अगर सूत्र बनाना हो तो अब क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनो उसका खेल क्या है। अगर यहाँ माइनस रहे तो आपको करना क्या है, पहला प्लस रहेगा, पहला क्या रहेगा, फिर आप माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलाते जाओ, यानी पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा तीसरा प्लस, चौथा माइनस। पहला प्लस से शुरुआत करते हुए फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जहां तक चले जाए, फिर लास्ट तक चलाते जाओ। समझ में आया कि नहीं है? इसको अगर माइनस करोगे तो क्या होगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। क्लियर है? माइनस का भी समझ में है? क्या क्या खास बात है हमने देखा, जितना घात लगा है उसे एक अधिक संख्या में पद मिल रहा है। 4 घात है तो 5 पद मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 3 घात है तो 4 पद मिल रहा है। ठीक है ना? दूसरी खास बात हमने क्या देखा, हर पद में ए और बी की घात को जोड़ने पर उतना ही आ रहा है जितना कि यहाँ पर घात लगा हुआ है। देखो 3 और 1 4 घात, 2 और 2 4 घात, 1 घात और 3 घात, मिला कितना घात का 4, और यहाँ पे पूरा बी के एक हाथ में 4 है, ए तो वहां पे है ही नहीं, मतलब एक ही घात वहां पे 0 है। क्लियर है? माइनस वाला सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, शुरुआत प्लस से करते हुए फिर प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, जहां तक लास्ट तक खींच लो उसको, तो ये हो गया सूत्र। ठीक है, अब आप बोल रहे थे सर ये चीज, ये ट्रायंगल बना करके ही हम सूत्र को लिख सकते हैं क्या? तो नहीं, उसका एक और ट्रिक है, अब मैं वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, किस कौन से घात का सूत्र बनाओ बताओ, ए प्लस बी की घात 3 का, 4 का, 5 का, जिसका बोलो। तो बोर्ड भर जाएगा, बहुत तरफ हो जाएगा। 3 का, चलो 3 का बना देते हैं। ठीक है, सरल वाला दे दियो तुम लोग, तो चलो ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनो, पहले जो लिखा है उसको लिखो, पहले क्या लिखा है उसको लिखे, और ये जो घात में उसको लगा दिए। ठीक है, फिर क्या करना है, सुनो ध्यान से, ये 3 को लिखना, फिर एक ही घात एक कम कर दो, 3 घात है ना अभी यहाँ पे, उससे एक कम कर दो, यहाँ एक ही घात 3 है तो यहाँ एक कम करके एक ही घात 2 लिखो, और बदले में उसके बी की एक घात बढ़ा दो। ए को आप कितना कम किए, एक ही घात 3 था, वहां क्या कर दिए, एक ही घात दो, मतलब ए का एक घात कम किए ना, तो उसके बदले में किसका बढ़ा दो, बी की, हाँ बी की घात 1 कर दो। क्लियर है? नहीं समझ में आया क्या? ये 3 यही का है, प्लस अब आगे क्या होगा ध्यान से सुनो, यहां क्या लिखा है, एक ही घात में जो लिखा है उसको देखो, और सामने जो लिखा है उसको देखो, कितना होता है, गुणा करके देखो, और अभी तक आप कितने पद लिख चुके हो, भागित करो, कितना बचेगा, 3 को लिखो, फिर एक ही घात में एक कम कर दो, यहाँ 2 घात है तो एक घात करो, और बी की घात 1 बढ़ा दो, फिर एक ही घात में कितना लिखा है 1, सामने कितना लिखा है, दोनों को गुणा करो, और अभी तक आप कितने पद लिख चुके हो, भागित करो, कटेगा, कितना आएगा 1, 1 को लिखते रहिए, छोड़ो हटाओ, एक ही घात को कम करो तो 1 घात के बाद खत्म हो जाएगा, बी की घात को बढ़ा दो, सूत्र तैयार। एक और देख लो अगर कुछ डाउट है तो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक ही घात में वही जो ऊपर में लिखा है 4, फिर क्या आएगा 4 यहाँ आ जाएगा, या ये अब बोलोगे यहाँ क्यों आ जाएगा,
तो ऐसा कर लो ना, गुणा कर लो सामने से, सामने में कुछ नहीं तो क्या है, 4 एकम 4, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, है यहाँ गुणा कर लो, सामने में कुछ नहीं तो 1 है, 4 एकम 4, ए की घात को 1 कम, बी की घात 1 बढ़ेगी, फिर गुणा करो। और अभी तक आप कितने पद लिख चुके हो, 4 दिए 12, और अभी तक हम 2 पद लिख चुके हैं, तो कटे के कितना आएगा 6, तो 6 आएगा आगे, फिर ए की घात 3 है तो ए की घात 2 हो जाएगा, और बी के 1 बढ़ा दो, ठीक है, ए की घात को कम करते जाना है और बी की घात को बढ़ाते जाना है। फिर देखो क्या लिखा है, 6 दूनी, हाँ ए की घात में जो लिखा है उसको और सामने जो लिखा है उसको गुणा करना है, 6 दूनी 12, और अभी तक आप कितने पद लिख चुके हो, 3, तो भागित 3 कितना है 4, तो 4 लिखना है, फिर ए की घात को 1 कम, बी की घात को 1 बढ़ा दो, फिर वही काम, ए की घात में जो लिखा है और सामने जो लिखा है उसको गुणा करो, 4 1 कम, और अभी तक आप कितने पद लिख चुके हो, 1 2 3 4, तो खत्म, 1 को सामने में लिखेंगे नहीं, एक बी की घात 4, आगे सूत्र, अच्छा है ना, समझ में आया कि नहीं आया, काम आएगा ना। ए प्लस बी की घात 5 को जल्दी से बना के दिखाओ, चलो, हाँ ए की घात 5 प्लस 5, ए की घात 4 बी प्लस 5 चौक 20, और अभी तक कितने पद लिख चुके हैं 2, तो 20 भागित 2 10, हाँ देखो मन ही मन कैलकुलेट कर सकते हो, लिख के भी देखने की जरूरत नहीं है, 10 ए की घात 3 बी का वर्ग, फिर 10 दिया 30 भागित 3, फिर 10 आएगा, 10 ए का वर्ग बी की घात 3, फिर 10 दूनी 20 भागित 5 आएगा, ठीक है, और लास्ट वाला जो बचा है 5 एक कम 5 होगा, 5 भागित 5 करोगे तो 1 आएगा, बी की घात 5, ठीक है। और एक बात बताऊं, रुको ना, और एक बात बता रहा हूं, जब तुम शुरुआत करोगे सूत्र का, तो बीच रास्ते के बाद तुमको पैटर्न में रिवर्स होना दिख जाएगा, 1 5 10 10, तो समझ जाना, फिर 5 फिर 1 आएगा, बीच रास्ते में तुमको पैटर्न में पलटता हुआ नजर आएगा, तो फिर आगे के गुणांकों की चिंता ही नहीं करनी है, समझ में आ रहा है, पैटर्न में पलटता हुआ नजर आएगा ना, मैं आपको बोला ना, आगे पीछे से पढ़ने पर सेम हो रहा है, 1 5 10 10 5 1 1 4 6 4 1, ऐसे। ए प्लस बी की घात में 6 का इसी विधि से कैसे बनेगा, ए की घात में 6, फिर 6 आएगा, फिर 6 पंच 30 भागित 2 यानी 15, बी की पावर 2 4 दो, देखना मतलब चेक करते हैं ना, दोनों का योग इसके बराबर होने चाहिए, चलो 15 चौक 60, 60 भागित 3 20, नहीं 20 होगा ना, ए की घात 3 बी की घात भी 3, फिर क्या होगा 20 तिरिक 60, 60 भागित 4 15, फिर ए की घात 2 बी की घात, अब मैं नहीं देखूंगा, देखो 1 6 15 20 15 6 1, पैटर्न रिपीट होता हुआ देखा तो मैं 1 6 15 20 15 6 1।